हाय 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 हाय, उज़्बेकिस्तान आएंगे, एंजॉय करें। देखें जी नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो बन रही है उन लोगों की, उन व्यूवर्स की फरमाइश पे जो पूछ रहे हैं बार बार कि उज़्बेकिस्तान जाने में कितना ख़र्चा आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर जाना चाहते हैं उज़्बेकिस्तान तो आप बिल्कुल वरीड ना हों। बहुत इकोनॉमिकल प्लेस है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है, बहुत ही ऐसी जगह है जिसमें आप खुश होंगे और आपका ख़र्चा भी नहीं आएगा। आपकी जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो भी बन जाएगी। ठीक है। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑल द व्यूअर्स हु आर कमिंग बैक, और जो कि नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी वार्म वेलकम। मेरा नाम है रहीम यूसुफजई और मैं आप लोगों के लिए वीडियो व्लॉग्स बनाता हूं। जब भी मैं ट्रैवल करता हूं, मैं ट्रैवल का शौकीन हूं, ट्रैवल व्लॉगिंग का शौकीन हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ये व्लॉगिंग सीरीज़ में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो भी शेयर करता रहूं, ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़े। और अगर आप लोग कोई चाहते हैं कि कोई किसी जगह में जाए तो आप लोग उसमें क्या हो, उसमें आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो है उज़्बेकिस्तान के बारे में। आप सामने देख भी रहे हैं जो वीडियो है, ये सारे वो क्लिप्स हैं, वो जगह जो हमने विज़िट किए हैं, ये उसके क्लिप्स हैं, और उसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ख़र्चे के लिए। ठीक है। ख़र्चा जितना भी आता है उसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं, 3 पे किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। देखें, आप कभी भी किसी भी जगह पे जाएं तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोग जा सकते हैं या तो किसी एजेंट के थ्रू। ठीक है। किसी भी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आप लोग उससे एक पैकेज लेंगे। उस पैकेज में आपको कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, आपका टिकट आने जाने का हो गया, एयर ट्रैवल टिकट जो होता है, और उसके अलावा आपका वहाँ पर होटल स्टे हो गया। ठीक है। पिक एंड ड्रॉप वगैरह सभी इस चीज़ें में शामिल होती हैं। तो आप लोगों को कितने में पैकेज मिलता है ये उस पर डिपेंड करता है, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर आप लोग ख़ुद में से डिज़ाइन कर रहे हैं, ख़ुद में से अपने तौर पे चाहते हैं कि आप ख़ुद ट्रैवल करें अपने तरीके से, तो 2-4 बंदे मिलके, दोस्त मिलके आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ठीक है। उसमें आप टिकट भी खुद लेते हैं और फिर बुकिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें करके, तो ये सेकंड मेथड हो गया, सेकंड तरीका हो गया। थर्ड वन जो है वो सोलो ट्रिप है। सोलो ट्रिप जो है वो ऐसा है कि जिसमें आप अकेले जाते हैं, कोई एक बंदा जाता है। तो ये सब 3 चीज़ें ना ये मैटर करती हैं कि आप लोग किस किस्म के टूर में जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ और आप लोगों को बताऊँगा कि किस में कितना ख़र्चा आ सकता है और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। एक दफ़ा मैंने किसी बंदे से पूछा कि मैंने फ़लाँ कंट्री में जाना है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुझे कहा कि अगर आप ख़र्चे के बारे में पूछना चाहते हैं देन यू डोंट हैव टू गो, आप इसके बारे में सोचें ही ना, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा कैसे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा अगर आप लोग ख़र्चे के बारे में इतना वरीड हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ, उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, बड़े थे हमारे हैं। ठीक है। और उनको मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, आप बेहतर समझते हैं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी को पहले से पता ही ना हो और ऐसे लोग हों जो अंडर बजट हों, जो मेहनत मजदूरी यहाँ पे कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, और जो एक एक पैसा जोड़ जोड़ के चाहते हैं कि हम ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और किसी अच्छी से कंट्री में उसके थ्रू पर जाएँ, तो वो क्यों नहीं पूछेंगे, वो लाजिम पूछेंगे। ठीक है। किसी के पास अगर पैसा बहुत है तो वो तो किसी की चीज़ के बारे में भी नहीं पूछेगा। तो बहरहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। आप लोग खर्चे के बारे में कंसर्न हैं, आप लोग पहले ये देखें कि आपने एजेंट के थ्रू जाना है कि नहीं। देखें, अगर आप लोगों की हिस्ट्री बिल्कुल है ही नहीं तो आप लोग किसी एजेंट के थ्रू जाएं, मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए चीज़ें अरेंज कर लेगा। वहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा। पहले से यू विल know the exact amount what you will have to like be doing। ओके। आप लोगों को, और दूसरा ये कि अगर आप किसी ऐसे एजेंट के थ्रू जाएंगे जो ट्रस्टेड होगा, तो वो क्या करेगा, आपके लिए सब चीज़ें अरेंज कर लेगा। पहले से आपको होटल का पता होगा, आपको पता होगा कि मेरे पिक एंड ड्रॉप का कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो आप जब होटल में जाएँ, एयरपोर्ट पर जाएँ, वहाँ पर उतरेंगे तो आप डायरेक्ट टैक्सी वगैरह में नहीं जाएंगे, बल्कि उनका बंदा आया होगा, आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपको देगा। तो उज़्बेकिस्तान में अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आपको अराउंड 1500 से 1700 तक का पैकेज बन सकता है। ठीक है। 3 नाइट्स या 2 नाइट्स का डिपेंड करता है आपका होटल किस तरह वो आपको दे दें। ठीक है। और नेगोशिएशन कितनी की है आप लोगों ने एजेंट के साथ। इसके अलावा आप इसके ऊपर रिहाइश के ऊपर, मतलब वहाँ पे आने जाने और रिहाइश के ऊपर आप ख़र्चा रख लें, वहाँ पे घूमने फिरने का 300 दिरहम। ठीक है। और खाने पीने का रख लें 250-300 दिरहम। तो आपका कुल मिला के कितना ख़र्चा हुआ, आपका 2100 का ख़र्चा हो गया।
ये मैं बात कर रहा हूँ जब कोई बंदा दुबई या किसी भी दूसरे एमिरेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के किसी भी दूसरे एमिरेट से जा रहा है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो तकरीबन 2000 से 2100 का ख़र्चा उनका आ सकता है। बहरहाल हम 3 बंदे थे और हमारा आया था ख़र्चा तकरीबन 2800 का आई थिंक आया था। और हमारा क्यों ज़्यादा आया 3-3 हज़ार, क्योंकि हमने 3 सिटीज़ हमने विज़िट की, ताशकंद, समरकंद और बुखारा। ठीक है, तो दूसरा जो टाइप है आपके ट्रैवल का वो है ग्रुप ट्रैवल। तो ग्रुप ट्रैवल में हमने क्या किया, हमने पहले पैकेज लिया 1600 का हमने पैकेज लिया, 1650 का, और फिर हमने वहाँ पे जाके यांडेक्स एक ऐप है उसके ज़रिए टैक्सियों को बुक करते थे और उसमें हमारे शेयरिंग पे प्राइस आती थी। ठीक है, तो किसी भी जगह अगर आप जाते हैं उज़्बेकिस्तान में तो आप यांडेक्स से टैक्सी बुक करते हैं, उसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $2 $3 का ख़र्चा आता है तो आप उसको डिवाइड कर लेते हैं शेयरिंग में और आप पे ख़र्चा कम हो जाता है। तो हम पे ख़र्चा कम हो गया। ठीक है, और जो थर्ड वो है सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवल में आप क्या करेंगे, आप सब चीज़ें ख़ुद अरेंज करेंगे, वहाँ पे अपने लिए रिहाइश भी ख़ुद अरेंज करेंगे, और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, इंश्योरेंस वगैरह, टिकट वगैरह और वहाँ पे टैक्सी वगैरह, तो ये आपके एक बंदे पे ख़र्चा आएगा। लेकिन ये तब बेहतर है जब एक बंदा चाहता है कि मेरा किसी दूसरे के साथ एक तो टाइम नहीं फ़िक्स हो रहा। जो दोस्त हैं मेरे वो सब उनकी जो टाइम टेबल है उनका, जो उनके हॉलीडेज़ हैं या जो उनकी छुट्टी है या उनकी जो वेकेशंस हैं वो मुझसे वेरी करते हैं, मेरे साथ मिलते जुलते नहीं हैं, तो फिर आपको लाजिम अकेले में जाना पड़ेगा। अकेले में भी मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो सम ट्रैवल एजेंट, सो ही विल वो प्रोवाइड करेगा आपको सब चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं इस बात पे कि ख़र्चे को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और उज़्बेकिस्तान में आप क्या क्या जगह किस तरीके से देख सकते हैं और उससे ख़र्चा कितना बढ़ता है कितना कम होता है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, हमारा ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा हुआ था, क्यों हुआ था? हालांकि हम ग्रुप में थे, होना ये चाहिए था कि हमारा 2000 से भी कम ख़र्चा आता, लेकिन हमारा क्या था, हमने खाने पीने पे ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि यार ये वहाँ की कोई बहुत महंगी खुराक है और ये हम नहीं खाएंगे। पुलाव है या बारबेक्यू है, कोई भी चीज़ है, हमने किसी चीज़ पे जूसेस हैं, ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी जो वहाँ पे, मतलब इवन कि जब मैं वापस आया तो मेरा गला ख़राब हो गया था और मैं बहुत दिनों तक सही बातें भी नहीं कर पा रहा था। और हमने ट्रैवल किया 3 सिटीज़ के अंदर, ताशकंद से समरकंद और समरकंद से फिर बुखारा। देखिए ये पूरा हमने पूरा उज़्बेकिस्तान आप समझे कि हमने आधे का आधा एक्सप्लोर किया। ये ट्रैवलिंग में हम होटल में कम ठहरे हैं, जो होटल हमारे लिए एजेंट ने बुक किया था उसमें हम ठहरे नहीं हैं, वहाँ पे गए हैं, सिर्फ नहाए धोए हैं और हम जाके हमने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर ली है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या होता था, मतलब थोड़े से आराम के लिए आ जाते थे और फिर वापस बाहर जाते थे। ठीक है, हमने कुछ परचेजिंग भी की, उस पर हमारी भी मतलब ज़्यादा ख़र्चा आया। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन आपने जहन में क्या रखना है कि आपने जहन में एक बजट रखना है। दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि आपकी वीज़े का कोई ख़र्चा नहीं है, वीज़ा फ्री है, वीज़ा है ही नहीं। आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आप फ्री में जाते हैं, सिर्फ टिकट लेके वहाँ पे जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर द यूएई रेजिडेंस। ठीक है, यूएई रेजिडेंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, बल्कि डायरेक्ट एंट्री है, आपको स्टैंप लग जाता है, आपसे 2-4 क्वेश्चन करते हैं क्यों आए, कैसे आए वगैरह वगैरह, और बस आपको अंदर जाने देते हैं। बहुत कूल माइंडेड, बहुत हेल्पफुल, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छे बंदे हैं। ठीक है, ज़ुबान के लिए आपको थोड़ा मसला होगा, वहाँ के लोगों को थोड़ी इंग्लिश कम आती है और आप लोगों को ज़ाहिर है उज़्बेक लैंग्वेज नहीं आती होगी, लेकिन यह है कि आप लोग ईजीली आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन, ये जो आपको नज़र आ रही है, बुलेट ट्रेन में हमने सफ़र किया, बहुत ही बिज़नेस क्लास में हमने सफ़र किया। तो अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको मैं लाजिम रिकमेंड करूंगा कि आप बुलेट ट्रेन में जाएं, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन ये होगा कि इससे आपको कम से कम आपका ख़र्चा फिर बढ़ जाएगा। ज़ाहिर है अगर आप ख़र्चा मतलब टाइम को आप बचाना चाहते हैं तो आपको ख़र्चा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे रह गई, हाँ, खाने पीने का ये है कि आप किसी भी मतलब जगह से उसको क्या बोलते हैं, शवरमा वगैरह, ये अगर उस पर गुजारा कर सकते हैं, बिस्किट वगैरह उन चीज़ों पे, तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। 3 नाइट्स के बजाय आप 2 नाइट्स के लिए चले जाएँ। ठीक है, वीकेंड पे चले जाएँ तो आपको ट्रैवल आपकी हिस्ट्री बन जाएगी। मेरे ख्याल में ना आप लोगों के लिए ये इतना बेस्ट है जितना मैंने आप लोगों को समझाया। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को ऐसे समझ में आ रही है बात कि यार हमें कोई फ़लाँ जगह पे समझ नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को लाजिम कहूँगी कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाजिम इसको लाइक करें, इससे हमें हौसला बढ़ता है। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं कि मैं इसमें इंक्लूड करूँ तो लाजिम मुझे बताएँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियोज़ शॉर्ट रहें, उसमें कंप्रहेंसिव और अच्छा नॉलेज हो आपके लिए। हर दफ़ा मेरी कोशिश ये होती है। अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।